Starting doubt discussion. Anybody has any doubt in theory part? किसी को लगता है कि ये वाला पार्ट नहीं समझना है, छोटा मोटी कोई चीज है, then I'll explain on the board. उसके बाद मैं doubt discussion पे चलता हूँ. किसी को कुछ पूछना है थ्योरी से? सर एक एटम का मास कितना होगा? एटॉमिक मास यूनिटी होगा ना? देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. वैसे हमने इसके एग्जांपल्स लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास. हम ले लेते हैं इसका, ले लें चलो नियॉन 20 is the atomic mass. Now the question is, sir, what is the mass of one atom? जब तुम 20 को AMU में रिप्रेजेंट करोगे, it is the mass of one atom. When you write 20 grams, one atom. When you write 20 grams, one mole atom. मतलब इतने एटम्स. सो क्या यूनिट्स ले रहे हैं एटॉमिक मास की, उस पर डिपेंड करता है. AMU वन एटम का मास, ग्राम्स वन मोल एटम का मास. सर एवोगाड्रो नंबर कहाँ से डिराइव हुआ है? एवोगाड्रोस नंबर यहां से डिराइव हुआ है. यदि एकदम फंडामेंटल पे जाएं, सर हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन? सर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? 1 ग्राम बेसिक यूनिट, हाइड्रोजन बेसिक कंपोनेंट. सर 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? तो वो आंसर है एवोगाड्रोस नंबर. क्लियर? सर 1 ग्राम प्रोटॉन्स में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? वो होता है एवोगाड्रोस नंबर. अब IUPAC ने जो रिसेंटली डेफिनेशन एक्सेप्ट की उसके अकॉर्डिंग, सर हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स? सो एवोगाड्रोस नंबर. देयर बट फंडामेंटल सोच थिंकिंग क्या थी? 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन्स? इज दैट ओके? यस सर. Anything else? Molar weight No, of sir. copper is 63.5. Yes. चलो तो फिर हम डाउट से स्टार्ट करते हैं. कुछ और भी क्वेश्चन है एक दो चेक बॉक्स में, पहले मैं वो एड्रेस कर लेता हूँ, फिर डाउट्स पे जाते हैं. आयुष काले का मैसेज है, सर 20 ग्राम एटम्स क्या होगा? देखो आयुष ने पूछा व्हाट इज 20 ग्राम एटम मींस. इसी का मैं बताऊं 20 ग्राम एटम्स, दिस विल बी 20 मोल्स ऑफ एटम. Gram atom together represent moles of atom. Gram molecule together represent moles of molecule. Clear? So 20 gram atom means 20 moles of atom हो गया. Is that okay, Ayush? Yes sir. फिर अथर्व का मैसेज है, सर 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. यस, बाय चांस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उसका 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल एटम, और 1 मोल एटम का मास 1 ग्राम. तो अथर्व करेक्ट लिखा है जो भी लिखा है तुमने. ओके सो क्या पार्ट 1 का कुछ पेंडिंग है डिस्कशन, या पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था? सर पार्ट 1 वाज कंप्लीट हो गया था. पार्ट we have 2 to start part 2. सर पार्ट 2 में वो क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन दिया. पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 35. फर्स्ट टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 35. सर वो तो नहीं थे ना 35. कुछ नहीं थे, अप टू 35 लिखा है, नॉट 35. अच्छा. अप टू 35. सर आपने 24 तक ही करने को कहा था. अरे यार 24
24 के बाद मैंने पूरा होमवर्क नहीं दिया था, पूरा एक्सरसाइज जिसमें से कुछ क्वेश्चन दिया था सर दिया था सर 42 43 दिया- पूरा दिया था। यस हाँ पूरा ही दिया था ना। अच्छा मुझे बताओ कि कहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम पहले? पार्ट 1 पूरा हो गया। पार्ट 2 का कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था बिल्कुल भी? नो सर। नो सर। चलो तो हम पार्ट 2 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तन्वी पार्ट 1 में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पार्ट 1 का जो भी डाउट हो ना मुझे पिक्चर लो और व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है? मैं लेक्चर के बाद उसका सॉल्यूशन या आंसर भेज दूंगा। ओके सर। अभी भेज दो भले। चलो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लिख लिए मैंने बोर्ड पे जितने आए थे। स्टिल किसी का कुछ रह जाता है, पहले इतने कर लेते हैं, इसके बाद बता देना। अच्छी बात है, तुमने मेरा ही होमवर्क बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रहता है, फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा डाउट्स रहते हैं। जे ए अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ कितने बच्चों ने अप टू 35, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा, अप टू 35 सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी सर ऑफ यू हैव 55 किया है अप टू 30, मतलब 35 तक जो नहीं दे रखा था वो तो ठीक है, हैंड रेज करो जितने बच्चों ने किया है। Sir, can you repeat? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 35? जो नहीं दिए थे उन्हें हटाकर रेज योर हैंड, मुझे नंबर चेक करना है। सर पर मैंने 43 44 तक कर लिया, आपने बोला था 48 तक करना। जिसने 43 तक किया 35 तक किया ही है ना, 35 तक कितने लोगों ने कर लिया है तो उसके आगे क्या है, बहुत अच्छी बात। roughly 26-27 participants out of 54-55। तो अगेन 50% बच्चों ने नहीं किया, आई डोंट नो कि क्यों नहीं किया है, कर लेना चाहिए था अब तक तो इतना। ठीक है ओके, फोकस करना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिमिलर टाइप के होंगे, जो डाउट्स पूछे गए हैं। जब मैं एक क्वेश्चन उस टाइप का बता दूंगा, सेकंड में बोल दूंगा कि ऐसा ही है। और
अगेन जो चैप्टर है इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ये सारा पार्ट फर्दर कवर होगा मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो जिसे थोड़ा बहुत अप डाउन भी होना है इस चैप्टर में, यू डोंट नीड टू वरी। मैं वॉइस आ रही है, कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है? यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही Excuse me, है। sir. सर वॉइस ब्रेक हो रही। स्क्रीन भी ब्लर है सर। मुझे फील हुआ एक्चुअली ऐसा। Excuse me, sir. एक मिनट सलीम, अभी क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। यस, Clear है। बोलो सलीम, क्या बोल रहे हो? सर ये जो बोर्ड पे आपने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, ये कौन से क्वेश्चन नंबर है, मतलब जो करने के थे या फिर जो नहीं करने के थे? ये डाउट्स है तुम्हारे, चैट बॉक्स में से देखकर लिखेंगे। अच्छा सर। पर सर ये 34 मैंने तो नहीं था ना क्वेश्चन? वो अब मैं देखूंगा, मुझे भी नहीं पता, किसी बच्चे ने लिख दिया है, देखता हूँ मैं। सेवंथ Okay, sir. क्वेश्चन, the atomic weight of two elements A and B are 40 unit and 80 units. If x gram of A contains y atom, how many atoms are present in 2x gram of B? अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट मुझे पता है, मैंने 15-20 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, उसमें से 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na, वेट बाय मोलार वेट। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं बहुत सारे क्वेश्चन। क्लियर? n अपॉन Na, वेट बाय मोलार वेट, डेफिनेशन ऑफ मोल्स, इनमें से कुछ दिया होगा, कुछ सॉल्व करना होगा। सेवंथ क्वेश्चन, two elements A and B, 40 unit mass, 80 unit mass, molar weight is given, x gram and y atoms are given, तो 2x ग्राम में b के कितने एटम्स होंगे? चलो, can we write n equal to weight upon molar weight into Na? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं मोलार वेट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके? इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। For A, y atoms are present in x gram. So weight is x gram, molar weight of A is 40 gram, 40 unit into Na as it is. For B, हमें atoms calculate करना है 2x ग्राम में. So 2x gram upon molar weight of B, weight of B upon molar weight of B into Avogadro's number, same formula, 2 by 80, x by 40. तो ये तो यही आ रहा है, x by 40 है, x by 40 है. मतलब जितने एटम्स पहले केस में थे उतने ही एटम सेकंड केस में हो गए. Answer is Y. C option is correct. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. After question number 7, question number 9. The number of atoms in 5, again same formula based. 558.5 ग्राम आयरन में कितने एटम्स है? पहले तो ये फॉर्मूला लगाओ, weight upon molar weight into Na. The information which is given in the question, you have to find out number of atoms in that, और फिर चारों ऑप्शन से चेक करना है कौन सा मैच कर रहा है. तो 558.5 upon molar weight, which is also given in the question, 55.85. तो ये आ गए 10 into Na. अब 10 into Na किस में हो गए? आंसर ए मैच कर रहा है, चेक कर लो. 9 का. सर 10 का सी बताओ ना। उसमें लिखो, चैट बॉक्स में लिखो. ए ऑप्शन 60 ग्राम कार्बन में जितने एटम है उसके डबल, 60 ग्राम कार्बन अपॉन मोलर वेट ऑफ कार्बन 12 into Na into 2 twice. तो
तो ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं 10 8. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इज दैट ओके? 9th one. यस सर. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर हमने नंबर ऑफ एटम्स और इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही ढूंढा ना सर हमने. फिर से बोलो. सर हमने नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही ढूंढा ना सर. Number of, देखो, number of particles can be number of atoms if all the information are given with respect to atoms. If all the information are given with respect to atoms, तो number of atoms को number of particles को number of atoms बोल सकते हैं. Clear? But सारी information molecule के respect में है, तो फिर हम number of particles को number of atoms ना बोल के हम क्या बोलेंगे? Number of molecules. आया समझ में? मुझसे पूछा गया Yes, sir. 28 ग्राम N2 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? तो N2 एक मॉलिक्यूल है, तो फिर मैं नंबर ऑफ एटम्स रिपोर्ट नहीं करूंगा. गॉट इट? नंबर ऑफ पूछा मोल्स गया बनेंगे. 20 ग्राम नियोन में कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं? तो उसमें पार्टिकल्स एटम्स होंगे क्योंकि नियोन एक एटम है. इज दैट ओके? ओके सर. तो डिपेंड करता है, पार्टिकल कैन बी एनीथिंग. हमें कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा. एटम है या मॉलिक्यूल है, आयन है, ये कुछ और है. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following has maximum mass? इसमें से सबसे ज्यादा मास किसका है? आंसर इज डी ऑप्शन. 10 के मैं चारों ऑप्शन का मास बता देता हूं. सॉरी, मैंने 10 कर दिया 11. हाँ, 10 भी किसने बोला था? सी ऑप्शन ना. क्या हमने वाटर की डेंसिटी लिखी है 1 ग्राम पर ml? यस सर. No sir. Density of water 1 gram per ml, weight upon volume is density. So weight हमें कैलकुलेट करना है. 1 gram per ml density है, volume is 10 ml. So 10 का ऑप्शन C is 10 gram. Eleventh question. The total number of protons, electrons and neutrons in 12 gram of C12. ये अभी किसने मैसेज पे पूछा था? किसने पूछा था? मैसेज किसने किया था मुझे? शिवाले ने किया था. किसने किया था? आदित्य ने किया था. बताओ जल्दी, किसने मैसेज किया था? या जेबी बेच का बच्चा था शायद. छोड़ो, चलो. सर. यस स्वानंद. सर 10th का आंसर क्या आया? 10 का आंसर है सी, डी ऑप्शन. डी सर, बट ऑप्शन पीछे ए दिया है सर. यस सर. मतलब आंसर शीट में ए दिया है. एक मिनट, ए ये ऑप्शन मैंने डी ऑप्शन में 3.01 था वो. मैं चारों का बता देता हूँ. 1 ग्राम एटम कार्बन. ग्राम एटम मींस मोल्स ऑफ एटम. तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास है 12 ग्राम. बी ऑप्शन हाफ मोल CH4. CH4 के 1 मोल का मास है 16 ग्राम. हाफ का हो गया 8 ग्राम. तो अभी भी ए ऑप्शन में 10th में 12 ग्राम. बी ऑप्शन में 16/2 8 ग्राम. सी ऑप्शन में 10 ग्राम. डी ऑप्शन में 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स. मतलब ये भी हाफ मोल है. ऑक्सीजन में 1 मोल एटम का वेट 16. तो ये भी 16/2 8 ग्राम. ए ऑप्शन इज करेक्ट. सर यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिडर किया तो फिर बढ़ जाएगा ना मास डी का. वहां पे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. देन व्हाई शुड वी कंसीडर मॉलिक्यूल? क्लियरली मेंशन एटम्स. तो मैं मॉलिक्यूल क्यों कंसीडर करूंगा? हाँ, यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन पता है कब बनता? 3.011 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन. इतना दे देते. अब हमें कैसे पता चलेगा एटम है या मॉलिक्यूल है? तो हमें ये कंसीडर करना होता है in our nature oxygen exists in the form of O2. So O2 लो, फिर molecule लो if nothing is mentioned, right? यस सर. जो नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो ले लेंगे फिर हम स्टेबल फॉर्म. ट्वेल्व ग्राम कार्बन में सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट किया हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट 11 क्वेश्चन में. So in 12 gram of carbon
total Avogadro's number of atoms are present. There n atoms present है. Now the question is total protons, electrons and neutrons. कितने atoms है हमारे पास? One atom, 6 protons, 6 electrons, 6 neutrons. Atomic number 6, mass number 12. So one atom of carbon can have 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. 6 plus 6 plus 6. Total 18 हमारे पास electrons plus protons plus neutrons आ. क्या हमें इतना समझ में आता है? Yes, sir. One atom can have 18 electrons. So n atoms can have how many electrons, protons, neutrons? 18 into n. एक एटम में 18 है, n atoms में कितने होंगे? फाइनल आंसर विल बी 18 into n. सॉल्व कर लेना इसको. Is that okay? 11th question जिसका भी डाउट था. अर्पिता, आर्यन, is that okay? Yes, sir. अच्छा, दो बच्चे करण एंड करीना बड़े हैं. करण एंड करीना, करीना का शायद मैसेज आया था कि क्या इसके लेक्चर्स वगैरह का. करीना, ये ऑलरेडी शायद तुम्हारे बैच में पहले हो गया था, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसकी कवरेज लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी. और यदि चाहिए भी तो फिर मैं भेज दूं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है करीना, हो गया था ना तुम्हारे बैच में सब कुछ? यस सर. यस सर. 12th question. 1 mole of element X has mass 3 by 10 times the mass of 1 mole of element Y. One average atom of element X has mass 2 times that mass of 1 atom of carbon 12. चलो, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया है 12th क्वेश्चन में. हाँ, 11th किसका डाउट था? जल्दी से नाम बताओ अपना. 11th क्वेश्चन. सर मेरा था. हाँ, तो 11th क्वेश्चन में x का मोलार वेट 3 by 10 टाइम्स दे रखा है y से. x का मोलार वेट 2 टाइम्स दे रखा है कार्बन से. कार्बन का मोलार मास सर वो कितना 12th है? क्वेश्चन है. 12th ही सही. 12th ही तो लिखा है यार. सर आपने 11th क्वेश्चन के डाउट्स का आपने स्टूडेंट 11 आप 11 मैं नहीं समझा. 11 तो ये था, अभी ये 12th है. बोलो, आगे बोलो तुम. सर आपने बोलने में कहा कि 11th का हिस्ट्री. सर आपने पूछा कि 11th क्वेश्चन का डाउट कौन से स्टूडेंट्स को है. वर्डिंग पे मत जाओ. भावनाओं समझ गए ना कि क्या चल रहा था. 11th हो गया, 12th पे. ओके, 12th किसका डाउट है बता दो. सर मेरा. तो जो भी ये मेरा है अभी समझ में आया. हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें x का मास 2 टाइम्स ऑफ कार्बन दे रखा है और y का मास पूछा है. तो x के मास को यहाँ पे रखो, 10 by 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और y का मास निकाल दो, हो जाएगा 12. यस, नो, फास्ट. बोलो 12th किसका Yes, डाउट था? नहीं भी होगा तो मुझे क्लियर करो कि सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं डबल से समझा दूंगा. बट यही तुम मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगे सर वो वाला बता दो, तो मेरा तुमसे क्वेश्चन रहेगा तुम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, सो रहे थे क्या, क्यों नहीं? सर वापस से समझाइए ना. हाँ, तो पढ़ो. चल 12th क्वेश्चन पढ़, अनम्यूट करके एक बार पढ़ना चालू कर. मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. पढ़ो. 1 mole of element X has 3 by 10 times the mass of 1 mole of element Y. One average atom of. क्या तूने जो पढ़ा वो यही लिखा है? 1 mole of element Yes, X sir. has 3 by 10 times of 1 mole of Y. Yes sir. Continue. One average atom of element X has mass 2 times the mass of one atom of 12 carbon. क्या What is the कार्बन atomic का weight of मास it? 12 यूनिट होता है? Yes क्या sir. सेकंड स्टेटमेंट ये mx is 2 times of 12? Yes sir. इसको यहाँ पे रख देते हैं. So 2 into 12 24 equal to 3 by 10 molar mass of Y. 8 times
10 into 8 80 सॉल्व करने पे मोलार मास ऑफ y आ रहा है 80. Is that okay? Yes, sir. Thirteen question. 1 gram ion of Al3 plus has how many? How much charge does it have? So 1 gram ion, gram atom, gram molecule एक साथ आ गए. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 mole of Al3 plus. So ग्राम आयन एक साथ दे रखा है 1 मोल ऑफ आयन. ग्राम एटम एक साथ दिया है 1 मोल एटम. ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ दिया है 1 मोल मॉलिक्यूल. So 1 मोल ऑफ Al3 plus आयन. या अब इस केस में Na ions of Al3 plus. क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक आयन का चार्ज कैलकुलेट करें उसमें Na का मल्टीप्लाई करें so that we can have the total charge on 1 mole of ion. एक आयन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ Yes, आयंस, sir. टोटल चार्ज. एक आयन पे कितना चार्ज है प्लस 3e. e मींस चार्ज ऑफ प्रोटॉन. 1 प्लस 1 चार्ज होना मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा होना, प्लस 2 होना मतलब दो प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा होना, प्लस 3 मींस चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन, एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आर देयर प्लस 3. कितने एटम्स इनटू Na. ऐसा यूनिट कूलम. या है कोई ऑप्शन ऐसा? Yes, sir. क्या 13 में कोई सर ये option लास्ट ऐसा? स्टेप नहीं समझे सर. सर वो ई क्या होता है? फिर से बोलो. ई वो +3 लिखा है ना? चार्ज ऑन वन एटम. चार्ज ऑफ प्रोटॉन. वो टेबल बनाया था कि हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के चार्ज का. यस सर. यस सर. एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होना मींस 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना. 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए मतलब क्या हो गया नेगेटिव चार्ज कम हो गया. कैन बी से दैट इफ नेगेटिव चार्ज इज लेस मींस पॉजिटिव चार्ज इज इन एक्सेस. नेगेटिव चार्ज कम मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया. तो +3 Yes, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन. E इज द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन. और 3 टाइम्स है इतना एक आयन पे चार्ज. टोटल नंबर ऑफ आयंस Na. टोटल चार्ज ऑन ऑल द आयंस. Is that okay now? Yes sir. Good. 14th. At least
क्वेश्चन सभी लोग उसी ऑर्डर में पढ़ लेना जिस ऑर्डर में मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, उसी ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूं। 14th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नया पिक्चर में आएगा, वो समझना है इसमें। कार्बन 14 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, तो 14 होता है p+n। क्या ये जो लिखा है इतना समझ में आता है? जिसका भी डाउट था 14। तनिष, Yes, sir. इज इट ओके? शिवानंद, Yes, sir. अब इसके मास को डबल कर दिया, सो व्हाट एवर द मास ऑफ प्रोटॉन उसको डबल कर दिया। 6 प्रोटॉन्स का मास डबल ऑफ एमपी, 8 न्यूट्रॉन्स का मास हाफ कर दिया है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है ना, टेबल बनाया है पूरा हमने। सो इसको हाफ किया, इसको डबल किया, फाइनली आ रहा है 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। पहले 14 था, अब 16 हो गया। परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये चाहो तो लेक्चर नोट्स में लिख लो, अभी मैं अच्छे से लिख देता हूं इसे। परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। और ये बहुत कॉमन सा है, ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। इवन तो मेरी डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे, काफी बार आता है कोविड केसेस 115% जंप हुए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 20% जंप हुए। पहले मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, पहले 10,000 केसेस थे, अभी 12,000 आने लगे, 2,000 का एक्स्ट्रा केस आ गए। 12,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इनटू 100, 20%। तो परसेंटेज चेंज बहुत रेगुलर लाइफ में भी यूज किया जाता है, क्लियर? और हमें काफी जगह यूज आएगा। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आया मतलब परसेंटेज डिक्रीज हो गया है, पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीज हो गया है। क्या अभी क्लियर है? 14 क्वेश्चन, Yes, ये sir. फॉर्मूला लेक्चर नोट्स में लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, C12 C14 98% 2% by mass, what would be the number of carbon 14 isotopes in 12 gram sample? 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 14 के कितने एटम्स हैं? हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स वेट इज गिवन, वेट बाय मोलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? थर्ड फोर्थ टाइम यूज कर रहा हूं मैं आज ये फॉर्मूला। n अपॉन na, w by ma, नंबर ऑफ मोल्स की दो डेफिनेशन को इक्वेट। वेट कितना है? टोटल वेट 12 ग्राम, बट हमें कार्बन 14 के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। आउट ऑफ 12 ग्राम ओनली 2% कार्बन 14 इज प्रेजेंट, 2% कार्बन 14 है वहां पर, उसका 2% ले लो। 0.24। So basically 12 का 2%, 12 into 2 by 100, this is the weight of carbon 14, जिसका हमें number of particles चाहिए। weight of carbon 14, molar weight of carbon 14 into Avogadro's number. Is that okay? 15th question. Yes sir। सर फिर से बताओ ना। हमारे पास एक सैंपल है, क्लियर? ये एक सैंपल है, इसमें कार्बन 12 है, कार्बन 14, 98% कार्बन 12, 2% कार्बन 14। अब पूछा है हमने इसमें 12 ग्राम लिया है तो कार्बन 14 के कितने एटम्स? तो मेरे पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला तो नहीं बताना है मुझे, अभी बताना है, ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना है। तो No, ये sir. फॉर्मूला है मेरे पास। अब मुझे चाहिए वेट ऑफ कार्बन 14, टोटल वेट 12 ग्राम, उसका 2% कार्बन 14, तो 12 ग्राम का 2% ले लिया हमने। यही होता है ना, परसेंटेज इज 2 by 100 ऑफ 12। मुझे बताओ, तुमसे पूछा गया 1000 का 2% कितना होगा? 20, 1000 into 2 by 100। 12 का 2% कितना होगा? 12 into 2 by 100। So this is the weight of carbon 14, molar weight of carbon 14, Na का वैल्यू रख दिया तो आंसर आ जाएगा। Got it? Sir, I have a doubt. Yes. सर अगर यही क्वेश्चन में हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल के फिर कंपैरिजन करते तो वो चलता है क्या? मेरा आंसर सेम आ रहा है।
मतलब यदि तुम वैसे गए और आंसर आ रहा है सेम, तो प्रॉब्लम यह है कि तुमने बजाय उसको एक स्ट्रेट वे में करने के तुमने उसको घुमाया, फिर उसको वापस से वहां पे लेकर आए। तुम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हो, तुम 12 का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, फिर वापस 12 को हटा रहे हो, तो बेटर है ना कि मैं 12 का इन्वॉल्वमेंट ही ना करूं, सिर्फ कॉर्बन 14 के लिए कैलकुलेशन कर दूं। क्या वो कैलकुलेशन इससे सिंपल है क्या जो तुमने किया है? यदि इससे सिंपल नहीं है, दिस इज द बेस्ट वे। आंसर आ सकता है, तुम उसमें 2-3 स्टेप पहले ये करो, फिर वो करो, फिर वापस स्टार्ट। बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसके आंसर्स आ गए ना घर पे, वो भी अच्छे से सुनना। जैसे अभी एक बोला सर मेरा आंसर आ गया, बट फिर मैंने बताया किस अप्रोच से। मतलब तुम्हें पता है ये 60 क्वेश्चन, यदि मुझे आंसर नहीं पता है 60 के, वैसे ही मुझे आंसर एक्चुअली नहीं पता, ध्यान नहीं मुझे किसका आंसर क्या है, बट ये 60 क्वेश्चन आई कैन डू इन 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट में सारे 60 क्वेश्चन कर सकता हूँ। और मैं 60 क्वेश्चन तुम्हें डे 1 पे दूंगा, तुमसे 3 घंटे में भी नहीं होंगे, शायद मुझसे भी नहीं होंगे डे 1 पे, जब मैं 11th में आया हूँ। बट ये प्रैक्टिस और अप्रोच का मैटर कर जाता है, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन। क्लियर? तो अप्रोच बनाने के लिए तुम्हें भले आ गया हो, बट तुम्हें सुनना है अच्छे से कि कैसे टीचर कैसे कर रहे हैं उसको, क्या वे ऑफ थिंकिंग है, क्या थॉट प्रोसेसिंग है। सिक्सटीन क्वेश्चन जस्ट थियोरेटिकल है, यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग। हमें 20, 21, 22 दे रखा है, ये 3 आइसोटोप्स, इसका 99%, इन दोनों का मिला के 1%। पहले तो मुझे बताओ जो आंसर होगा किसके काफी क्लोज होगा? 20 के काफी क्लोज सर होगा 20 के काफी। सर 20 और 20 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 21, 22 है तो सही, भले काफी कम हो। इट शुड बी 20 पॉइंट समथिंग। हाउ मेनी ऑप्शंस आर गिवन इन 20 पॉइंट समथिंग? 2 option. सर ओनली 120 पॉइंट समथिंग। Only one. 22 तो नहीं हो सकता। 20 के तो बहुत क्लोज होना है। 21 तो पता है कब होता? 21 तो तब होता जब 50% कम से कम 21 या 22 होता, तभी तो उसके एवरेज वैल्यू यहाँ पे आती। यहाँ पे तो 99% 20, तो 20 के तो क्लोज है, ये तो पक्का है। एक ही ऑप्शन है जो 20 के काफी क्लोज है, ए ऑप्शन। बस मुझे भी ऐसे ही सॉल्व करना है, मैं न्यूमेरिकली इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों का परसेंटेज इंडिविजुअल नहीं पता है। 17 क्वेश्चन। Indium has 2 naturally occurring isotopes. The predominantly one form has isotopic weight this, abundance this. Which of the following isotopic weight is the most likely? सर x लेके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, देखो m average m1 a1 plus m2 a2 upon 100. m1 is given percentage abundance इसका दे रखा है 95%, तो ये 5%। m2 कैलकुलेट करना है, खत्म क्वेश्चन। वन इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। 15 क्वेश्चन जिसका भी डाउट था। यस सर। 15 नहीं 17 था।
चलो क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। आई डोंट थिंक इसे एक्सप्लेन भी करना है मुझे, ये फॉर्मूला 6-7 टाइम्स में यूज कर रहा हूँ आज ही के दिन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट बाय मोलर वेट इनटू Na, वेट दे रखा है, मोलर वेट CO2 का पता है, इनटू Na। आंसर 22, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाटर H2O लिक्विड 1.8 ml, सबसे पहले तो यहाँ पे 22.4 या 22,400 से बिल्कुल डिवाइड मत करना, दिस इज नॉट गैस एट एसटीपी, ये वॉल्यूम है लिक्विड का। तो वेट निकालो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सेकंड टाइम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आज हम। 1.8 ग्राम ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, जैसे इसमें निकाले थे वेट बाय मोलर वेट ऑफ H2 इनटू Na, वेट ऑफ H2O मोलर वेट ऑफ H2O इनटू Na, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। One H2O can have 10 electrons. This many H2O can have how many electrons? This into this total electrons. एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? into 10. Is that okay? 22. Tanesh, clear? सर 6 into 10 raised to 22 क्यों लिया है? इतने H2O हैं, एक H2O में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने H2O में कितने इलेक्ट्रॉन? मैं एक पर्सन हूं, मेरे पास 2 हाथ हैं, टोटल क्लास में भी 54 पर्सन है, तो टोटल कितने हैंड्स हो गए? 2 into 108। 2 into 54, यही किया ना तुमने। एक H2O के मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने H2O के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? into this, got it? यस सर। सर 21 भी था एक डाउट। 23, 1 mole P4, Na molecules of P4। एक P4 molecule में 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, so in Na molecules we can have 4 into n atoms of phosphorus। अब इसमें ऑप्शन मैच करेगा डी ऑप्शन, Na का वैल्यू रखो, सॉल्व करो, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। 6 4 जा 24 हो जाएगा। 23 भी क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। सर 23rd में उन्होंने एटम्स ऑफ भी पूछा था क्या? फिर से पूछो, डाउट क्या है? 23rd में एटम्स ऑफ फास्फोरस पूछा था। यस, तो पहले तो मैंने मोल ऑफ P4 से मॉलिक्यूल पे चला गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अब मैंने ये चेक किया, एक मॉलिक्यूल P4 में कितने एटम्स हैं? 1 P4 मॉलिक्यूल है, कैन हैव 4 एटम्स, सो Na कैन हैव 4 into Na एटम्स। एक में 4 एटम्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? Na into 4, गॉट इट? यस सर। मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले तो हमें अमोनियम फॉस्फेट में ये चेक करना है, जो भी सब्सटेंस में क्या था 24 में अमोनियम फॉस्फेट ही था। Number of oxygen atom and number of hydrogen atom. They are present in the 4:12. 4 oxygen atom and 12 hydrogen atoms are present. 4:12, 1:3. ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगा ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का बाय डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल द रेशो ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें कितना दे रखा है 3.18 मोल, इसके मोल्स कैलकुलेट करने, तो ये 1/3 यहां से ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये आ। क्या 24 क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अर्चिता का सर भी ये तो लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से है ना। 26 में यूनिट कन्वर्जन है। हमने ये देखा है लेक्चर नोट्स में 1 atm इज दिस मेनी पास्कल, दिस mm ऑफ Hg। इन दोनों को रिलेट कर देते हैं। 101325 पास्कल 760 mm ऑफ Hg। इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 1 पास्कल 760 अपॉन 101325 mm ऑफ Hg। हमें क्वेश्चन पूछा है 0.61 किलो पास्कल। किलो पास्कल मींस इनटू 1000, 0.61 into 1000 करोगे 610 पास्कल। 1 पास्कल दिस mm ऑफ Hg 610 पास्कल में कितने mm ऑफ Hg होंगे? दिस क्वांटिटी सेम 610 mm ऑफ Hg। अभी कैलकुलेशन करना है, इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड पर है। इतने पास्कल में इतने mm ऑफ Hg, तो इसके इतने पास्कल में कितने mm ऑफ Hg, जो 7th 8th में करते थे हम, राइट? 26 इज ओके? यस सर। यस सर। 28 में पूछा है A और C का वैल्यू कब सेम होगा? चलो दोनों का वैल्यू सेम रख देते हैं। x minus 32, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 180/100 9/5 मैथमेटिक्स से, मतलब बस इन दोनों स्क्वायर को इक्वेट करना है। इसे भी x रख दो, इसे भी x रख दो। हमें पूछा है कब सेम वैल्यू रीड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर। हाँ क्या सर। 28 हो जाएगा अभी? Yes, sir. सर ऐसे हम वो केल्विन का भी निकाल सकते हैं। यस, किसी का भी निकाल सकते हैं। सर मुझे एक डाउट है। यस सर वो जो एमसीक्यू वाला पार्ट था ना, वो व्हाट टफ जा रहा था। क्या सर वो जो एमसीक्यू का पार्ट है ना, फ्रॉम 49 ऑनवर्ड्स, वो टफ जा रहा था। हाँ सर तो अभी उसके भी क्वेश्चंस बता सकते हैं क्या, मतलब फॉर डाउट? जितने क्वेश्चंस का मैंने मना किया था उसके अलावा सारे क्वेश्चन तुम बना सकते हो। डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए मैंने पहले 35 तक डिस्कस किए। अब मैं फर्दर थोड़ा सा 50 तक जाऊंगा और फिर बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। करना पूरा अभी बुकलेट है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो मैंने मना किए थे, जो गेसेस स्टेट, जैसे 34 क्वेश्चन नहीं करना था, वो किसी ने पूछा भी, वो क्वेश्चन नहीं दिया गया। ठीक है, 35 तक डिस्कस हुए। अब हम 35 से 50 पे आ जाते हैं। 50 पे भी नहीं आते हैं, चलो 48 तक ही आते हैं। मल्टीपल वाले में नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। सो 35 अप टू 48 पहले मैं लिखूंगा, फिर तुम लिखना ना चैट बॉक्स में, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे। up to 48. Type your doubts of up to question number 48. सर जो क्वेश्चन नहीं किए वो। I don't get it. सर आपने बोले थे बीच में से कुछ क्वेश्चन नहीं करने के। Obviously, मतलब जो क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे 34 जो नहीं दिए वो तो एलिमिनेट करना है ना। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिक बताऊं कि इनमें से एक क्वेश्चन छोड़ के बताऊं, तो तुम थोड़ा सा खुद से देख लो। अगेन फीलिंग्स पे चले जाओ कि क्या बोलना चाहते हो, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37।
चलो पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें पिक्चर क्लियर रहे कि कौन सी किस ऑर्डर में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। 37, 40, 42, 43। सर 37 आपने मना किया था। तो फिर ठीक है, मना किया था तो मैं नहीं सर आपने 39 से 48, 39 से सर 48। तो मना किया था तो फिर 37 में नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। The ratio of the weight of 1 liter of gas to the weight of 1 liter of oxygen gas, both measured at STP, is this. देखो, number of moles, weight by molar weight, volume upon 22.4, gas at STP. So यहाँ से molar weight को multiply करो, दो different definition of moles, mole calculation. Equate किया, weight आ गया, weight volume by 22.4 into molar weight. 1 liter unknown gas 22.4 molar weight of gas. 1 liter oxygen gas 22.4 into molar weight oxygen का 32. दोनों का रेशियो ले लिया which is given in the question 2.22. ये कैंसिल, 32 को मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लेना मोलार वेट ऑफ गैस। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 अभी। यस सर। यस सर। 71.4 आ जाएगा। फोर्टी वन का आंसर है सी। 41 का आंसर है सी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल का मास। अब 1 मोल का मास मतलब उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 41। इज दैट ओके? अथर, दुबे, यस सर। अथर रिस्पॉन्ड करो जल्दी। यस सर। 42। वेट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए? 10 टू द पावर 22। एवोगैड्रोस नंबर इतना आ गया। अब वो CuSO4.5H2 का मॉलिक्यूलर मास, कॉपर का होता है 63.5, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64.5H2O 5 into 18 9.5। CuSO4.5H2। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन वेट 1 kg? कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा? एज्यूम किया n मोल्स इलेक्ट्रॉन कैन हैव वेट 1 kg, कितने मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, सो इतने इलेक्ट्रॉन्स का वेट 1 kg होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। व्हाट इज द वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? 9.1 10 to the power minus 31 kg, number of electrons into weight of one electron in kg, total weight of electron in kg वो दे रखा है 1 kg। 1 से इक्वेट करो, इन दोनों को डिवाइड करो, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए सॉल्व कर लो। हमने एज्यूम किया n मोल थे जिसका वेट 1 kg है, n मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई, एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना, इतना, तो टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गिवन 1 kg। क्या 43 क्लियर है वरद? यस सर। 47, how many moles of that substance can have 0.25 moles of oxygen? मुझे बताओ उसके एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम? 8 दिख रहे हैं क्या? Yes. सर 8 into Na। n नंबर ऑफ मोल्स में 0.25 है, n into 8 टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसा ये किया था टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.25, n के लिए सॉल्व कर लो। व्हाट इट? यस सर। 48 मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है, वैसे तो करना नहीं चाहिए था बट कर दिया है, फिर इसका भी डाउट था। इजी क्वेश्चन है, अंशु देख लो, चेक कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे गलती से डाल दिया। ओके, नो इशू। विवेक 39 भी बताना है क्या? यस सर, वो किया नहीं मैंने क्या था 39? सर, अटेम्प्ट ही नहीं किया। मतलब 39 दिया था या नहीं दिया था क्वेश्चन होमवर्क में? सर मैंने दिया था। दिया था सर। हाँ विवेक, 39 डाउट है तुम्हारा? यस सर। 39 में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वेट बाय मोलार वेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.48 एसटीपी। तुम्हें वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोलार वेट निकालो। 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SO8, 16 ग्राम वेट, मोलार वेट कैलकुलेट करना है 5.6 लीटर 22.4, 1/4 आ रहा है, मोलार वेट आ रहा है 64, SO2 होगा वो, SO2 का मोलार वेट 64 होता है। यस सर। क्लियर? चलो यस सर। अब बचते हैं हमारे क्वेश्चंस नंबर 49 से लेकर 60, 11 क्वेश्चंस और बचते हैं, 12 क्वेश्चंस। ये 12 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा एंड आई विल आल्सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, तुम में से ऐसे कौन से कितने स्टूडेंट हैं जिनका कवरिंग पेंडिंग है? रेज योर हैंड, जिनका कवरिंग पेंडिंग है, कुछ भी जिन्होंने वीडियो लेक्चर देख के नहीं देखा है, जिनको ऐसा लगता है कि कवरिंग लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, अपने हैंड रेज करो जल्दी से। मुझे पता लगेगा कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कवरिंग लेक्चर प्लान करूंगा। सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं जिन्हें कवरिंग लेक्चर की रिक्वायरमेंट लग रही है, भूमिका एंड नितिन, और कोई भी बच्चा नहीं है? भूमिका, तुमने कहां से अटेंड करना चालू किया था ये चैप्टर? Sir, from average atomic molecular mass. मोल कैलकुलेशन किया था तुमने, नहीं किया था अटेंड? No, sir. चलो पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इसके इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के लेक्चर नोट शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, किसी बच्चे से लेकर तुम वो पूरे लेक्चर नोट्स एक बार सब कॉपी कर दो जिनका छूटा हुआ है कुछ। क्लियर? और उसके बाद मैं एक कवरिंग लेक्चर ले लूंगा, मुश्किल से मुझे लगता है 1-1.5 घंटे का मैं लूंगा, सबका हो जाएगा कवरिंग जो भी बचा। क्लियर? मैं ग्रुप पे ही डालता हूँ, एक वीकडे में ले लूंगा मैं नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो 47 क्वेश्चन में n into 8 इक्वल टू 0.5 वो कैसे है, वो एक्सप्लेन करोगे क्या? 1 मोल सब्सटेंस में कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 8 into Na। 8,
हाँ 8 into n है, ठीक है. Yeah. So can we say that moles of oxygen atom in n moles, n into 8 is the total moles of oxygen atom? हाँ, In yes n sir. moles हमें कितना दे रखा है ऑक्सीजन का? 0.25 दे रखा है क्या मोल? Yes sir. और हमें ये बताना है कितने मोल्स में 0.25 होगा. n मोल्स में 0.25 है. n into 8 total moles of oxygen atom. Got it? Yes sir. सर मुझे रेजो सर पे 10 का ही कंटेंट दिख रहा है. तुम 10th में यहीं पे थे पवन? नहीं, हाँ सर, एंडिंग में स्टार्ट किया था. अरे 10th का कंटेंट में देखा है, तुम 10th में रेजोनेंस में थे या नहीं थे? हाँ सर, एंडिंग में ज्वाइन किया था मैंने जनवरी में.